तो कैसे है दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग जो मैथ शुरू किए हैं उसी सिलसिला में आज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग चल रहे हैं सोल्व करने। ठीक है, हल करने। आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। भाई सबसे पहले धनात्मक धनात्मक कहे का मतलब कि ऊ प्लस में होके के चाहिए। धनात्मक कहे का मतलब कि ऊ प्लस में होके के चाहिए, माइनस में ना। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो कथी कर रहा है, विषम पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब कोई भी इंटीजर्स। भाई पूर्णांक मतलब कोई भी इंटीजर्स। अरे भाई इंटीजर जानते हैं ना, नंबर। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन इंटीजर्स, तो देखिए यहाँ पे विषम। क्वेश्चन इंटीजर्स विषम, यानी कि ओवरऑल हम उम्मीद करते हैं कि भाई मेरे अभी बातों को हम गोटे बोल देते हैं कि आप एक क्वेश्चन का मतलब समझ जाइएगा। कथी कह रहा है कि आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक मतलब समझ गए कि प्लस में होना चाहिए। ठीक है, अब पूर्णांक मतलब भाई यहाँ पे इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कोई भी संख्या। ठीक है, उस संख्या, कौन संख्या का बात हो रहा है, सम की विषम। देखिए यहाँ पे विषम। अब विषम मतलब भाई उ जो फुट में होता है, जोड़ा में ना। ठीक है, तो अगर पढ़िए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि भाई हर एक शब्द का तो हम पोस्टमार्टम कर दिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपको भूल से पर समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, मतलब आपको दर्शाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या भाई 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए, ये सब प्लस में, अच्छा बात है। ठीक है, अब पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, कोई ना कोई नंबर। भाई सबका सब नंबरवे है, सबका सब नंबरवे है। लेकिन धनात्मक कैसन पूर्णांक, विषम पूर्णांक। विषम मतलब भाई वो जोड़ा में होगी, जैसे कि फुट में ना। और हुए बताइए तो भाई वो जोड़ा में होगी, जैसे कि फुट में। तो देखिए तो 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 5, ये 1 3 5 ये सब जोड़ा है नहीं ना, है फुट में कि नहीं है। तो आपको साबित करके धनात्मक विषम पूर्णांक यही होता है, आपको ये दिखाना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हमारे क्वेश्चन को, हमारे बताने के तरीका से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए भाई इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिख दीजिए भाई मेरे हल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, हल। ठीक, हल लिखला के बाद अब देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप पढ़े हैं ना, आपको पढ़ा है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाई पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। तो देखिए तो बी क्यू प्लस आर की नियर है 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 है कि नहीं है ना। बोलिए तो भाई है कि नहीं है ना। तो जानते हैं अब हम हे से हेकरा को इंटरलेक्ट करेंगे। और देखिए क्या फायदा होगा। सबसे पहले हम तो मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हेकरा को सबसे पहले मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हम क्या मान लिए सबसे पहले कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको हाली चेकर, भाई इसको हाली से कर लिख देंगे। अब आगे बढ़िए। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर की तरह है ई। अच्छा ई बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है ना, बोलिए तो भाई बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कहिए तो। भाई क्यू के जगह पर तो केहू में क्यू है, केहू में क्यू है, केहू में क्यू है। लेकिन भाई एगो चीज देखिए तो, बी के जगह पे, बी के जगह पे हे में अच्छा हे में कथी है, 6 है कि नहीं है ना, बोले तो 6 है कि नहीं है ना। तो जेंगे हम माने हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, वही मान लेंगे कि बी बराबर 6। ठीक है, तथा साथ ही माना कि क्या मान लेंगे भाई, बी बराबर 6। ठीक, यहां तक भाई मेरे कोई दिक्कत माना है। भाई पहले हम सब मतलब चुपचाप ए को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए, और बाद ए बराबर बी क्यू प्लस आर एकरा से रिलेट किए हैं हेकरा को। तो हम क्या देखे हैं कि भाई क्यू मतलब एहू में क्यू, एहू सब में क्यू है। लेकिन भाई बी के जगह पे हे सब में हम क्या देख रहे हैं, भाई 6 देख रहे हैं ना। तो बी को क्या मान लिए 6। आप बताइए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आई आर का शर्त आपको बताया था ना, ई आर
जीरो के बराबर हो सकता है, या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन ई आर कोई भी अपना बाप बी से बड़ा होगा, मालूम होगा। ई आर हमेशा अपने बाप बी से छोटा ही होगा, यानी आर से बड़ा कौन होता है, ओकर बापुआ बी। ठीक है, और बी कौन होता है भाई, भाजक। जैसे भाग देते हैं तो भाग देला पे जो कट छट जाता है वो न शेषफल होता है। तो कहिए तो ई आर को ई न पैदा कर रहा है तो बाप हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलिए आयु में बेटा का बाप से बड़का हो जिया नानू। तो चलिए हम बी को मान लिए 6, तो आर का संभावित मान क्या हो सकता है, तो आर का संभावित मान भाई क्या हो सकता है, बोलिए तो। मूस मुड़िया लोरा होइयन, हाथी गोरे थोड़ो होइयन, कितनो होइयन, तो 0 होइयन, 1 होइयन, 2 होइयन, 3 होइयन, 4 होइयन, या कथु होइयन, 5 होइयन। बेटा आयु में अपना बाप के बराबर थोड़ो हो जियन, यानी कि आर का मान कितनो बड़का होइयन तो का अपना बापुआ 6 के थोड़े बराबर हो जियन का भाई, कोनो दिक्कत मानू है। चलिए अगर इतना आप हमारे बात को समझ गए होंगे तो अब बन गया। अब चुपचाप लिखिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन क्या लिख दीजिए भाई मेरे, प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका से छूट गया है ना, लिख देते हैं भाई, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब बोलिए तो ए बराबर क्या होता है, बीक्यू प्लस आर होता है ना। ए बराबर क्या होता है, बीक्यू प्लस आर। तो अब यहाँ से फटाफट केस बनाइए। केस फर्स्ट, जब आर बराबर भाई आर का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। तो जब हम आर का मान 0 लेके चलेंगे तो ए का मान क्या होगा भाई, बीक्यू प्लस आर। बोलिए भाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना। है आइए तो भाई बी को तो हम 6 माने हैं, क्यू का क्यू, आर के जगह पे भाई यहाँ पे आर अभी 0 लेकर चल रहा है, तो आर के जगह पे 0 रखिएगा तो ओवरऑल का निकल के आएगा 6 क्यू। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यही केस नंबर 2, एवं ध्यान है काम कीजिए। आर का मान 0 मान लिया ना, अब 1 मानिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी क्यू प्लस आर। बी का मान 6 और क्यू का क्यू, आर के जगह पे 1, ये हो गया समीकरण 2। ये भाई धक धक तीसरा नंबर केस मान के चलिए, जब आर बराबर आपका होगा 2 तो ए बराबर भाई क्या होगा 6 क्यू आप प्लस भाई आर के जगह पर यहाँ हम 2 लेकर चल रहे हैं तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा 2। इस समीकरण 3 हो गया भाई। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह पे 6, क्या किया देखिए तो यहाँ पे बी को क्या माने 6 माने, क्यू का क्यू, आर यहाँ पे 2 लेकर चल रहे हैं, आर के जगह पे 2। इस समीकरण हो गया 3। यही केस 4 लेके चलिए, जब आर बराबर 3 तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पर 6 क्यू और प्लस आर यहाँ पे कितना लेके चल रहे हैं 3, ये हो गया समीकरण 4। और ऐसे ही ये केस 5 लेके चलिए, जब आर बराबर 4 तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई बी क्यू, बी की जगह पर 6 और क्यू, आर के जगह पे कितना लेके चल रहे हैं भाई 4, ये हो गया समीकरण, ये हो गया भाई समीकरण नंबर 4 के बाद 5। यहाँ तक भाई कोई दिक्कत ना है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है। ठीक है, जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब एक और केस बचल है ना, केस नंबर 5 हो गया भाई, 5 केस हो गया। तो अब छठा केस लेके चलिए, जब आर का मान क्या कहते हैं, अभी तक 4 तक मान लिए 5 हो तो ए का मान भाई 6 क्यू प्लस आर, भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह पे 6 क्यू, आर के जगह पे 5 लेके चल रहे हैं तो 5 लिखिए, इसको समीकरण आप 6 बोल दीजिए। ठीक है, अब आप खुद देखिए तो समीकरण 1 को छोड़ दीजिए, ये तो भाई जोड़ा में है। ठीक है, टीका कहते हैं 3 को भी छोड़ दीजिए, क्या कि 6 क्यू प्लस 2 ये 2 जोड़ा में है। ठीक है, 1 को छोड़ दीजिए, 1 को आप छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 4 4 जोड़ा में है, 1 को आप छोड़ दीजिए, यानी 1 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए। ठीक है, काय कि इस समीकरण 1, 3, 5 जोड़ा में है, लेकिन जो बच गया देखिए तो समीकरण 2 को 6 क्यू प्लस 1, समीकरण 4 को 6 क्यू प्लस 3 और समीकरण 5 को 6 क्यू प्लस 5, और ये तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 यही रुपया का पूछ रहा था।
कर रहा था दर्शाने के लिए। तो बोलिए तो भाई समीकरण समीकरण कौन कौन भाई, देखिए तना करी समीकरण 2, 4 और 6 से, समीकरण 2, 4 और 6 से यह प्रमाणित होती है कि प्रमाणित होती है कि, अब जो बातवा क्वेश्चन बोला है ना उसको लिख दीजिए, ठीक है। होती है कि कोई भी, लिख दीजिए चुपचाप, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। बोलिए तो भाई ये ना दर्शावे क्या था, दर्शा दिए, लिख दीजिए अंत में प्रूव्ड। अच्छा सो डेट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आप इसको देख लीजिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, या दिक्कत होगा तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मतलब कि आपको निकालना है जिसमें मार्च कर सकते हैं वैसी स्तंभों की संख्या कितनी है, जिसमें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यही बात है, जिसमें सैनिक मार्च कर सकते हैं वैसी स्तंभों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की मतलब टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कच्ची करना है, मार्च करना है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे 616 सदस्यों वाली एक मतलब क्या कहते हैं सेना, मतलब सेना मतलब कि एक मतलब कि एक टीम है, ठीक है, जिसको 32 गो मतलब 32 गो नहीं कहते मेंबर वाला टीम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो कौ गो टीम बनेगा ये निकाले के है, ठीक है। तो आपको आप देखिए ये नहीं कह रहा कि इसको कौना विधि से निकालना है, आप हमारे बात को समझ गए होंगे। देखिए भाई बात क्या है कि वो टीम है जिसमें 616 गो सैनिक है, ठीक है। आपको अब क्या करना है, एकड़ा को मतलब कि अब टीम एगो बनाना है। अब टीम बनाना है, टीम कैसे बनाना है, आप पहले हमारे बात को सुन लीजिए। टीम ऐसे बनाना है कि एगो टीम में 32 गो सैनिक जाए, ठीक है। तो कुल कौ गो टीम बनेगा, क्योंकि अब देख रहे हैं ना हेड टीम में 616 गो सैनिक है। अब आपको बनाना है, ठीक है ना, एगो टीम में 16 गो सैनिक को रखना है, तो कुल कितना मतलब कुल कितना टीम बनेगा, ठीक है। तो मैं नहीं पूछ रहा है कि कामना विधि से निकालना है सीएफए है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से तो आपको बताइए दिए हैं, आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे आइए आपको भाग विधि से निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। जानते हैं ना, तो यहाँ पे लिखिए ना हॉल, ठीक है, आप अपना लिख दीजिएगा कि क्या कहते हैं 616 गो सदस्यों वाली क्या कहते हैं एक मतलब कि एक आर्मी मतलब एक सेना की टुकड़ी है, ठीक है कि नहीं है। और क्या कहते हैं कि 32 सदस्यों वाले आर्मी मतलब आर्मी बैंड के पीछे उसको मार्च करना है, मतलब जो भी लिखना उखने वाला आप लिख लीजिएगा। एक वैसे हम काम पे बात करते हैं, एसीएफ निकालना है। यहाँ पे चलिए भाग विधि से निकाल के दिखाते हैं। आपको पता है ना कि बड़का को छोटका से भाग देते हैं, तो बड़का 616 है, छोटका कितना है 32, ऐसे भाग दीजिए। तो भाई 32 से 19 मतलब हो जाएगा 608। अब बोलिए 616 में से 608 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब शेषफल से भाग देते हैं ना भाजक को, तो 8 के बराबर 32 को मतलब है भाई 4 मतलब है। तो कहिए तो अंत में केकरा से भाग ला कि पूरा पूरा कट गया 8 से, तो ये 8 हो गया एससीएफ। भाई एससीएफ कितना हो गया 8 हुआ ना, 8 हुआ कि नहीं हुआ ना। यहाँ पे कच्ची कह रहा है कि जिसमें मार्च कर सकते हैं वैसी स्तंभों की संख्या कितनी होगी, तो लिख दीजिए मतलब जिसमें अतः जिसमें सेना मार्च कर सके वैसी स्तंभों की संख्या बराबर 8 है आंसर। कोई दिक्कत भाई, ठीक है। थोड़ा देखिए हम इसको जल्दी में वैसे बनाए हैं,
लाइन कटा हुआ है और इन्वर्टर पे बन रहा है, कभी भी इन्वर्टर शट डाउन हो सकती है। ये वजह से हम कुछ लिखने वाला चीज को बोल दिए, इसको जल्दी में बनाने का प्रयास किए हैं। बाकी अगर आपको अपने भाई के वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे भाई को मोटिव मिलता है। ठीक है, बाकी हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने भाई के साथ अपना दुलार प्यार बनाए रखिए।